जयराम विधायक नहीं हीरा है। जयराम विधायक नहीं हीरा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारी झारखंड के जनता लोगों ने ट्वीट करते हैं। और जो जयराम के जो फेसबुक है या सोशल न्यूज जिसको आप कह सकते हैं, उस न्यूज में जो कमेंट करते हैं, जो झारखंडी लोग कमेंट करते हैं कि जयराम विधायक नहीं हीरा है। मैंने इसलिए इसको हीरा कहा जा रहा है, जयराम को इसलिए हीरा कहा जा रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि अभी सदन चल रहा है और सदन में ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो विधायक जो विधायक हैं, जितने झारखंड के विधायक हैं 81 में से एक ही विधायक ऐसे मुद्दों को उठाते हैं कि शायद वैसा मुद्दा उठाने के लिए और विधायकों को सोचना पड़ता है कि हम इस मुद्दों को कैसे उठा सकते हैं। जैसे आप विस्थापन का मुद्दा आप देख लीजिए, जमीन का मुद्दा देख लीजिए, स्वास्थ्य का मुद्दा है, बहुत सारा मुद्दा है। इस मुद्दे को जो है सो जब सदन में जब टाइगर गरजते हैं, अपने भाषा में जब गरजते हैं, तो विधायक को किसी को हिम्मत नहीं होता है कि इस मुद्दे पर हम उसको टॉकिंग कर सकें और बात कर सकते हैं। जब वो वीडियो जब पब्लिक पास आता है, जब टाइगर जयराम महतो जब वहाँ बात रखते हैं सदन में, अभी सदन की कार्यवाही चल रही है, 10-15 दिन चल चुका है, उससे ज़्यादा ही हो गया है लमसम। जब वहाँ जब उठता है बात, तो झारखंड के जितने भी पब्लिक हैं, आम जनता है, वो टकटकी लगा के देखने के लिए तैयार रहते हैं कि जयराम आज सदन में क्या बात रखेंगे, और वीडियो देखना शुरू करते हैं अपना मोबाइल में। इससे पहले आप बताइए दोस्तों कि इससे पहले भी सदन का चर्चा होता होगा। सरकार इतना दिन से चल रही, शुरुआत किया था जब झारखंड अलग हुआ 2000 में, तो उसके बाद बीजेपी की सरकार बना, जेएमएम का भी सरकार बना था। उस समय आप जानते थे कि सदन में इस तरह का बहस होता है? सो बहुत कम लोग जानते हैं। वही लोग जानते थे जो नेतागिरी से संबंध रखते हैं, जो नेतागिरी करते थे। लेकिन आज के डेट में जयराम इतना न जगा दिया है, इतना न पब्लिक को जगा दिया है कि आज उनका बात सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं कि कब जयराम का भाषण आएगा, वीडियो में जो मैं देखूंगा। और सब लोग अपना अपना हिसाब से कमेंट करते हैं और वीडियो देखते भी हैं, नहीं देखते सो बात नहीं है। लेकिन वीडियो तो आप देख रहे हैं दोस्तों, लेकिन वीडियो देख के आप एक कान से वो कान निकालिए नहीं, क्योंकि अब जो चुनाव होगा उस पर आपको जमकर वोट भी करना होगा, तभी आपको कुछ मिलने वाला है। और नहीं तो अकेला अगर कहिएगा कि जयराम कुछ कर पाएंगे तो संभव नहीं है। जयराम बोलते रह जाएंगे और सत्ता पक्ष का नेता जो है सो मलाई मारते रह जाएंगे। आइए हम लोग अब आगे चलते हैं और इतना दिनों में क्या क्या चर्चा हुआ है, इसी विषय पर हम लोग शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। जयराम कौन सा ऐसा मुद्दा है जो नहीं उठा रहा है? सैलरी का मुद्दा है। सैलरी कौन सैलरी? जो विधायक का जो सैलरी होता है 3 लाख 3.5 लाख जो मिलता था, क्या आप पहले जानते थे कि विधायक का सैलरी कितना होता है? सो महीना उसको वेतन कितना मिलता है? सो आप तो नहीं जानते होंगे, हम भी नहीं जानते थे दोस्त, हमको भी ये बात पता नहीं था। लेकिन जयराम जब से आया है तब से उसके बातों में हम मन लगता है कि अगर सामने होता तो हम भी साथे साथे चलते, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है उनका विचार हमको, और आप सबों को भी लगता होगा इस तरह का विचार। अच्छा, सैलरी जो विधायक का सैलरी कितना होता है आपको पता नहीं था, हमको पता था। आप कमेंट में लिखेंगे कि आज से 5 साल पहले आपको पता था कि विधायक का सैलरी कितना होता है? सो इसके बाद विधायक के आवास का कितना रुपया का बनता है? सो 3 करोड़ 5 करोड़ का एक आवास बनता है विधायक मंत्री का। बताइए, हम लोग का इंदिरा आवास मिलता है तो उसमें भी लूट है। पीएम आवास अभी आ रहा है, इंदिरा आवास नहीं, पीएम आवास अभी आ रहा है, अबुआ आवास आ रहा है, उसमें भी कितना लूट है। 2 लाख का घर देगा बाबा, इस सरकार इतना लूटेगा कि हमको लगता है कि सब घरवा विधायक के घर पब्लिकों को दे दिया है। इसके आगे आप
देखिए फंड, एक विधायक को एक साल के अंदर कितना पैसा मिलता है रोड पुल पुलिया या और सामाजिक सेवा काम करने के लिए, प्रत्येक विधायक को एक साल में कितना फंड मिलता है, इसके बारे में भी जयराम जी उठा रहे हैं। क्या आप जानते थे कि विधायक को एक साल में कितना फंड मिलता है? तो नहीं जानते हैं। 5 करोड़ के आसपास पैसा मिलता है एक साल में अपना विधायकी क्षेत्र में, अपना विधानसभा क्षेत्र में पुल पुलिया रोड पीसीसी वगैरह को काम करने के लिए। उसके बाद एक और मुद्दा उठाया है, सत्र के दौरान जो विधायक को उपहार मिलता है जिसको हम लोग गिफ्ट कह सकते हैं, अनुदान गिफ्ट सरकार की ओर से दिया जाता है विधायक को, वो भी हम लोग नहीं जानते थे और आप भी नहीं जानते होंगे। वही जानता होगा जो नेतागिरी से संबंध रखता होगा। हम लोग तो नेतागिरी किए नहीं है, अब हम लोग शुरुआत किए हैं और बहुत पीछे शुरुआत किए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई थोड़ा आगे हम लोग भी निकले आप लोग के सहयोग से। उपहार में लाखों रुपया का उपहार दिया जाता है विधायक को। अब 81 को विधायक है तो 1-1 लाख रुपया का अगर उपहार मिले तो 81 लाख रुपया निकल जाएगा, मतलब 1 करोड़ रुपया निकल गया, 1.25 करोड़ रुपया। अगर उस पैसे को बचाया जाए, जयराम का कहना है कि इस पैसे को आप गिफ्ट रूप में जो दे रहे हैं, इस पैसों को बचाइए और इस पैसे को जन कल्याण में लगाइए, जहाँ पर पब्लिक के काम आ सकता है वैसे कामों में लगाइए दोस्तों। अब आगे हम लोग चलते हैं। सदन के भीतर, सदन के भीतर जयराम ने जिस मुद्दों को उठा रहे हैं, जिन जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, वैसा मुद्दा सभी नेता को पता है, सब लोग जानते हैं, लेकिन वैसा उठाने से कतराते हैं क्योंकि उसको पैकेट नहीं भरेगा। अगर हम जिस समस्या को उठा देते हैं, जैसे आप देखिए रामगढ़ में मांडू में जो अभी रैयत लोग जो धरना देके बैठे हुए हैं सीसीएल वाला में, वो मुद्दा को भी उठाए थे सदन में और वो मुद्दा अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, सरकार उस पर कुछ निर्णय नहीं कर रहा है। क्या वैसा मुद्दा कोई विधायक उठाते हैं? वहीं के विधायक जो है, आजसू के जो विधायक है, उसका काम था ये मुद्दे को उठाना था, लेकिन वो उठाएगा कहाँ से? उसको तो अटैची चाहिए भैया। आपसे वोट लिया और उसको अटैची में भरना है, वो अपना बाल बच्चा सेक रहा है, पालने का उपाय कर रहा है, लेकिन आपको क्या दे रहा है? आपका जमीन छीन रहा है, आपका जायदाद छीन रहा है, आप डस्ट से आपका हजारों किस्म की बीमारी हो रहा है, पानी बढ़िया नहीं मिल रहा है, पानी का जल स्तर नीचे जा रहा है, लेकिन ऐसा मुद्दा कोई नहीं उठाते हैं। आगे चलते हैं हम लोग दूसरे मुद्दे की ओर। नौकरी, व्यवसाय, रोजगार, किसान, शिक्षा के मुद्दे में भी बात हुई। लाल कपड़ा पीला कपड़ा, इस सरकार में पीला होगा, उस सरकार में लाल होगा, पैसा का करप्शन होगा। फिलहाल कल परसों की बात हुआ था, ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा सो बात नहीं है। हर चीज में करप्शन हो रहा है सरकार में, कोई ऐसा चीज नहीं जिसमें करप्शन नहीं हो रहा है। नौकरी पेशा का वही हाल है, नौकरी पेशा की भी बात होते रहता है। देवेंद्र नाथ महतो भी बार बार ये बात को, कभी कभी रोड जाम भी करने के नौबत आ जाता है तो रोड जाम भी करने लग जाते हैं, और जरूरी भी है। जब तक आप लड़िएगा नहीं, मांगिएगा नहीं, तब तक भैया आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। चुपचाप रहने से कुछ नहीं मिलेगा, आपको मांगना ही होगा। स्वास्थ्य का मुद्दा है, स्वास्थ्य के मुद्दे में बहुत तरह की बात हो गई। कोई नेता बोलता है कि स्वास्थ्य को सुधार कीजिए, जितने विधायक और है सो सुधारने की क्या हालत है। अब ब्लॉक में आप देखिए, जो ब्लॉक का मेडिकल है, उस मेडिकल में आप देखिएगा कि कितना सेवा हो पाता है, कितना लोगों को बढ़िया सेवा हो जाता है। कुछ नहीं है, एगो टेबलेट तो है नहीं। या तो आप जांच करने के लिए अगर आप जाइएगा, जांच के लिए भी वहाँ स्टाफ है ब्लॉक में, लेकिन वो लोग जांच भी नहीं करता है। जिससे हम लोग खून पेशाब बुखार वुखार का जो जांच होता है, जिसको हम लोग लैब बोलते हैं, पैथोलॉजी, लैब रहने के बावजूद भी वहाँ जांच नहीं होता है। डॉक्टर रहने के बावजूद भी खाली पर्ची में नाम भले आप लिखवा ले सकते हैं, दवा का नाम लिखवा सकते हैं, दवा नहीं मिलता है दोस्त। ब्लॉक में दवा बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, एकदम जीरो है, कुछ नहीं। उतना सा देखो कंपाउंडर काम करता है, गांव घर में जो रहता है ना कंपाउंडर, वैसा काम ब्लॉक जितना ब्लॉकवा में होता है, वो कम आपका गांव घर में हो जाता है। स्वास्थ्य का ये हालत हो गया सरकार में।
पेयजल का वही दशा है, पेयजल का वही दशा है, नल जल का जो दशा चल रहा है वही दशा है। सब जगह टोटी लगा दिया, पानी का पता नहीं है, सब जगह सब बात उठ रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा सरकार का दोषी कौन है? तो कार्यपालिका, कार्य प्रणाली। लोग ऐसा कहते हैं कि कार्य प्रणाली को थोड़ा हिम्मत करके काम करना होगा। जयराम भी बात को बोले थे कि कार्यपालिका को काम अच्छी से कराना होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ नीचे से ऊपर तक नेता को कमीशन जाने के चक्कर में सब कार्यपालिका, फलना पालिका, ढकना पालिका, कोई पालिका नहीं सुख से काम कर पाता है, क्योंकि आप उसको काम सही से करने दीजिएगा तब न करेगा, करने नहीं देता। विस्थापन का मुद्दा हुआ, कल कारखाना का मुद्दा हुआ, जमीन से संबंधित उद्योग का मुद्दा हुआ। उद्योग में जो जमीन पहले ले चुका है कंपनी, वैसे मुद्दों को भी उठा रहे हैं जयराम जी। इसीलिए जयराम के जो समर्थक हैं वो कमेंट में लिख रहे हैं कि जयराम को मैंने विधायक नहीं बनाया है, जयराम को मैंने हीरा पाया है। विधायक के नाम से समझिए हमारा वो हीरा है, हीरा जैसा काम कर रहे हैं, पब्लिक का काम कर रहे हैं, पब्लिक का बात उठा रहे हैं। अगर 15-20 को क्वेश्चन उठाते हैं तो 2-4 को क्वेश्चन जरूर हल होगा। ऐसा नहीं कि सभी हल नहीं होगा, सो भी बात नहीं है। 2-4 को क्वेश्चन 5% तो हल होगा, 5% तो फायदा होगा नहीं। लेकिन गलती से सरकार में हो जाता है जयराम जी, तब क्या होता दोस्तों आप बताइए, कमेंट में आप लिख के देखिए कि जयराम का अगर सरकार होता तो कितना मजा आता, पब्लिक को कितना फायदा होता, सो बताइए। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, कमेंट में लिख के हमको बताइए कि आपका राय क्या है। आप जयराम तरफ हैं कि सरकार तरफ हैं? आप किसी दल का आदमी हैं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। आप किसी दल का आदमी हो, किसी दल का कार्यकर्ता हो, बीजेपी का हो, आसू का, दुनिया जहान कोनो का भी हो, लेकिन आपका जो विचार है जयराम के विचार से मैच करता है कि नहीं करता है, आप कमेंट में जरूर लिख के भेजेंगे। और खास करके जो JL के उनके दोस्त हैं वो तो कमेंट करेंगे। आप वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जम के कीजिए दोस्त, ताकि आप एक वीडियो देखते हैं और जब लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते हैं तो वही वीडियो फिर दूसरे आदमी पास जाता है। और शेयर भी किया कीजिए, अपने दोस्त यार के पास वीडियो को शेयर किया कीजिए, ताकि मैं आप लोग का यूट्यूब परिवार जो चैनल है ये थोड़ा लंबा हो सके, बड़ा हो सके, सभी लोगों के पास ये विचार जा सके। ताकि प्रत्येक दिन कोशिश करता हूँ कि मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, करता हूँ। जब कोई मुसीबत हो जाता है तभी नहीं हो पाता है, नहीं तो बनाने की कोशिश में करते रहता हूँ दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जो